अस्सलाम वालेकुम। MTH001 का आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है जिसका नाम है आर्गुमेंट्स। देखते हैं आर्गुमेंट्स में हम क्या पढ़ते हैं। यहाँ पे उसने हमें दो स्टेटमेंट दी हुई हैं। कह रहा है एन इंटरेस्टिंग टीचर कीप्स मी अवेक, कि एक इंटरेस्टिंग टीचर, दिलचस्प टीचर मुझे जगाए रखता है। आई स्टे अवेक इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्लास, मैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की क्लास में जागता रहता हूँ। देयर फोर माई डिस्क्रीट मैथमेटिक्स टीचर इज़ इंटरेस्टिंग, जिसकी क्या वजह है कि मेरे मैथ का जो टीचर है वो इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स हमें मिली हैं उन्हें हम आर्गुमेंट्स कहते हैं और उन्हें हम प्रीमिस भी कह सकते हैं, प्रीमिसिस कहते हैं, और इन्हें हम अजम्पशंस भी कह सकते हैं और हाइपोथेसिस भी कह सकते हैं। फॉलोड बाय स्टेटमेंट कॉल्ड कंक्लूजन, जो हमारी स्टेटमेंट का आंसर आएगा वो हमारी कंक्लूजन कहलाएगी। ठीक है, जो स्टेटमेंट को एक फॉलो कर रहा है वो चीज़ हमारी क्या है, वो हमारी कंक्लूजन है। और प्रीमिस एक दो सेंटेंस नहीं बल्कि मल्टीपल्स भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, 2 3 4 मज़ीद हो सकते हैं। आगे कह रहा है जी कि कंक्लूजन क्या होता है। कंक्लूजन आपको उसने पहले तो बॉक्स बना के आगे कंक्लूजन लिखा हुआ है, लेकिन हम कंक्लूजन को कैसे शो करते हैं, कैसे हमें पता लगेगा कि ये कंक्लूजन है। वहाँ पे देयर फोर वाले ये 3 डॉट्स आपको नज़र आएंगे, इसका मतलब होगा कि देयर फोर है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है जी वैलिड एंड इनवैलिड आर्गूमेंट, के वैलिड आर्गूमेंट कौन सा है और इनवैलिड आर्गूमेंट कौन सा है। आगे यहाँ उसने डेफिनेशन लिखी है, कह रहा है एन आर्गूमेंट इज़ वैलिड, कि वो आर्गूमेंट वैलिड होगा इफ़ द कंक्लूजन इज़ ट्रू, जिसकी कंक्लूजन क्या आएगी, ट्रू आएगी, वो आर्गूमेंट हमारा क्या है, वैलिड है। व्हेन ऑल द प्रीमिसेस आर ट्रू, कि जिसकी सारी प्रीमिसेस ट्रू होंगी उसका जो कंक्लूजन है वो जब तक ट्रू नहीं होगा तब तक हमारी जो आर्गूमेंट है वो वैलिड नहीं होगा। इनवैलिड क्या होता है, जिसमें हमारी जो हमारा कंक्लूजन आएगी वो फॉल्स होगी, वो हमारी क्या होगा, इनवैलिड आर्गूमेंट होगा। ठीक है, अगर प्रीमिसेस ट्रू हैं तो जो हमारी कंक्लूजन है वो अगर फॉल्स है तो ऑब्वियसली हमारा जो आर्गूमेंट है वो इनवैलिड है। आगे आते हैं, आगे उसने हमें एक एग्जांपल दी हुई है। एग्जांपल में वो क्या बता रहा है देखते हैं। कह रहा है कि ये उसने हमें सिचुएशन दिया है, P इम्प्लाइज टू Q, फिर P, फिर नीचे कंक्लूजन क्या दिया उसने, Q। अब हमने इसका ट्रुथ टेबल बनाना है और हमने इसमें से कंक्लूजन और प्रीमिसेस देखने हैं क्या हमारी ये सिचुएशन, ये जो आर्गुमेंट है ये वैलिड है या इनवैलिड है। ठीक है, दो हैं तो हमारा ट्रुथ टेबल किस तरह से बनेगा, P आ गया, Q आ गया, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। आगे आते हैं, सबसे पहले हमने क्या करना है, P इम्प्लाइज टू Q करना है। P इम्प्लाइज टू Q आ गया। इसमें हम क्या करते थे, जिसकी तरफ एरो है, हेड है, जिस तरफ एरो हेड है उसका ट्रू होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर तो वो फॉल्स हो जाता है, अगर ये अकेला फॉल्स हो जाता है जिसकी तरफ एरो है तो हमारी जो आउटपुट आएगी वो ऑब्वियसली फॉल्स आएगी। इसमें देखते हैं, पहली में दोनों ट्रू हैं इसलिए ये ट्रू आएगा। Q फॉल्स हो गया, अकेला Q फॉल्स है इसलिए फॉल्स आएगा। अकेला Q ट्रू है इसलिए ट्रू आएगा क्योंकि एरो Q की तरफ है। दोनों फॉल्स हो फिर भी ट्रू आता है। आगे आते हैं, आगे उसने क्या है, सिंपल P है, सिंपल P आ गया। सिंपल P क्या हमारा, ट्रू ट्रू, फॉल्स और फॉल्स। आगे हमने क्या किया है, उसने कंक्लूजन क्या हमारा Q है, Q आ गया ये हमारा, ट्रू फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। अब हमने यहाँ पे काम क्या करना है, हमने जो हमारी तीनों रो जो इसने हमें जो सिचुएशंस दी हुई हैं हमने ये देखनी है ये दोनों ट्रू हैं क्योंकि ये हमारी प्रीमिसेस हैं। एक ये प्रीमिसेस है, एक ये प्रीमिसेस है। ठीक है, इसमें देखेंगे जो हमारी प्रीमिसेस ट्रू होंगी, सारी रो जो प्रीमिसेस हमारी सारी ट्रू होंगी वो हमारी कहलाएगी क्रिटिकल रो। क्या कहलाएगी, क्रिटिकल रो, क्योंकि इसमें ये देखें ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, कंक्लूजन भी इसकी ट्रू है। नीचे आते हैं, और कोई हमें ऐसा नहीं मिल रहा, देख सकते हैं आप, इसलिए हमारी ये जो सिचुएशन है इसमें हमारी कंक्लूजन क्या है, ट्रू है, इसलिए ये हमारी क्या हुई, आर्गुमेंट ये हमारा वैलिड है। ठीक है, इसलिए ये हमारा आर्गुमेंट वैलिड है क्योंकि ये हमारी क्रिटिकल रो जो है
जिसके दोनों प्रीमिसेस या 3 प्रीमिसेस जितने भी उसने दिए हैं वो हमारे ट्रू होंगे तो वो हमारी क्रिटिकल रो कहलाएगी। और बाद में हमने उसका कंक्लूजन देखना है जो उसने हमें इन 3 डॉट्स के साथ शो कराया है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। वहाँ से हमें पता लगेगा कि हमारा जो आर्गुमेंट है वो वैलिड है या इनवैलिड है। अगर तो ट्रू आता है तो हमारा आर्गुमेंट वैलिड होगा, अगर तो फॉल्स आता है तो हमारा आर्गुमेंट इनवैलिड होगा। आगे पढ़ते हैं। आगे उसने एक और एग्जांपल दिया है, उसको बना के देखते हैं। अगली एग्जांपल है जी, उसने कहा है P क्या है इम्प्लाइज टू Q, आगे Q और देयरफॉर में क्या है कंक्लूजन क्या उसकी P। ठीक है, अब इसको हमने देखना है कि ये वैलिड है या इनवैलिड है। ट्रूथ टेबल बनाएंगे। ट्रूथ टेबल किस तरह बनाते हैं, 2 की पावर n होता है और यहाँ पे कितने हमारे पास वैल्यूज़ हैं, 2 हैं, इसलिए 2 की पावर क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 4। हमने ट्रूथ टेबल किस तरह बनाना है, पहले में क्या आ रहा है 4 वैल्यूज़ आ रहे हैं, इसलिए 2 ट्रू 2 फॉल्स, हाफ हाफ कर लेंगे। और फिर बात ज़्यादा हाली 2 की पावर अगर 1 हो तो 2 ही आता है, इसलिए 1 ट्रू और 1 फॉल्स आएगा। आगे आते हैं। आगे हमने P इम्प्लाइज टू Q करना है, तो दोनों ट्रू हैं इसलिए ट्रू Q की तरफ ऐड हुआ है, फॉल्स हो गया ट्रू और ट्रू। आगे आते हैं। आगे हमने क्या करना है, आगे हमारा Q आ जाएगा, Q आ गया। Q में क्या है, ये है ट्रू फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। आगे क्या कंक्लूजन में हमारा P है, P लिखा, ट्रू ट्रू फॉल्स और फॉल्स। अब हमारी क्रिटिकल रो कौन सी है यहाँ पे, सबसे पहले हमने अपने प्रीमिसेस देखने हैं कौन कौन से बन रहे हैं, क्रिटिकल रो कौन सी बन रही है। एक तो हमारी ये बन रही है, ठीक है। दूसरे प्रीमिसेस हमारे क्या थे, P इम्प्लाइज टू Q और हाली Q। ये P इम्प्लाइज टू Q ये है और हाली Q ये है। हमने क्या प्रीमिसेस हमारे क्या हैं, जो हमारी क्रिटिकल रो क्या है जिसमें हमारे दोनों प्रीमिसेस या जितने भी प्रीमिसेस आ रहे हैं एक रो में वो हमारे ट्रू होने चाहिए। एक ये दोनों ट्रू हैं और ये दोनों ट्रू हैं, तो एक क्रिटिकल रो हमारी बन गई ये, ठीक है। आप अगले पेज के ऊपर उन्होंने ट्रूथ टेबल सारा बना के बताया हुआ है। 2 हमारी इसके अंदर ये क्रिटिकल रोज हैं। आगे आते हैं। अब हमने देखना है इनकी कंक्लूजन। अब ये एक तो ये ट्रू हो गई, ठीक है, लेकिन ये फॉल्स हो गई। हमारे टेबल के अंदर एक भी कंक्लूजन फॉल्स होती है तो हमारी क्या आर्गुमेंट हो जाएगा, इनवैलिड। ठीक है जी। आपको ये पेपर में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि ये हमारा जो टेबल है, ये जो हमारी सिचुएशन आपको वो दे रहा है, इस तरह का सवाल देगा कि ये वैलिड है या इनवैलिड है, तो वहाँ से आपने ट्रूथ टेबल के ज़रिए उसको बना के बताना है कि ये आर्गुमेंट आपका वैलिड है या इनवैलिड है। आगे आते हैं। उसने आपको 3 वैल्यूज़ का एक ट्रूथ टेबल दिया, एक आर्गुमेंट दिया है, कह रहा है कि इसको बताओ कि ये वैलिड है या इनवैलिड है। तो हम उसको बनाते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया उसने कह रहा है जी P आगे और Q आ गया, फिर P इम्प्लाइज टू नेगेशन Q, फिर आगे P इम्प्लाइज टू R और कंक्लूजन में क्या है, कंक्लूजन में R है। ठीक है, इसका हमने अब टेबल के ज़रिए बताना है। देखते हैं आपकी बुक में कुछ उसने ना एक मिस्टेक हुई हुई है, उसने नेगेशन Q का टेबल नहीं बनाया एक तो टेबल, दूसरा उसने जो क्रिटिकल रोज है ना ये उसने गलत जगह पे निशान लगाए हुए हैं। इसमें आपकी जो क्रिटिकल रो है ना वो रोल नंबर क्या है 3 है और रोल नंबर आपकी
5 है और 6 है, ठीक है। 3, 5 और 6 ये आपकी क्रिटिकल रोज़ हैं, उसने जो निशान लगाए हैं वो गलत है। अब हम यहाँ पे पहले ट्रूथ टेबल बनाते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारा। तो 3 वैल्यूज़ हैं हमारे पास, हम देखेंगे। तो पहले हम बनाते हैं, वैल्यूज़ ले लेते हैं P Q R, ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 और फॉल्स। आगे हमारे पास Q, 2 का हाफ क्या होता है 4, 2 4 8 है थे, 4 हमारे ट्रू थे, 4 हमारे फॉल्स थे, इसलिए अगला हाफ क्या बनता है, 2 ट्रू बनते हैं, 2 फॉल्स बनते हैं, इसलिए हम इस तरह से बना लेंगे। 2 हमारे ट्रू आ जाएंगे, 2 फॉल्स आ जाएंगे, इस तरह से 2 ट्रू और 2 ही फॉल्स। आगे आते हैं, आगे उसका और हाफ कर लेते हैं। फिर हमारे पास एक ट्रू बन जाएगा, एक फॉल्स बन जाएगा, एक ट्रू, एक फॉल्स, एक ट्रू, एक फॉल्स, एक ट्रू और एक फॉल्स। आगे आते हैं, आगे हमने क्या उसने पहला दिया हमें पी और ऑपरेटर यूज़ करके क्यू बनाना हमने, और नेगेशन क्यू भी है। आगे देखते हैं, पहले बनाते हैं पी और क्यू। और गेट में हम क्या काम करते हैं, दोनों में से एक भी ट्रू हो तो हमारी आउटपुट ट्रू आती है, जब तक दोनों फॉल्स नहीं होती हमारी आउटपुट फॉल्स नहीं होती, ठीक है। दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, दोनों ट्रू हैं, ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स और फॉल्स। आगे आते हैं, आगे क्या है हमारे पास, आगे आता है हमारे पास P इम्प्लाइज टू नेगेशन क्यू। यहाँ पे हमने क्या करना है, पहले नेगेशन क्यू बना लेना, इसको इरेज कर लेते हैं। नेगेशन क्यू, नेगेशन में हम क्या काम करते हैं, हम अपनी जो हमें वैल्यूज़ मिली होती हैं उसका हम ऑपोजिट कर लेते हैं, उल्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ट्रू ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है जी। इसका नेगेशन आ गई क्यू की। आगे आते हैं, ये दोनों फॉल्स बन गए, ये दोनों ट्रू बन गए, ये दोनों फॉल्स बन गए, ये दोनों ट्रू बन गए। ये हमारा एक्स्ट्रा लिखा गया था, इसको हम इरेज कर लेते हैं। आगे आते हैं जी, आगे हमने क्या करना है, P इम्प्लाइज टू नेगेशन Q, P आ गया, इम्प्लाइज टू क्या आ रहा है, नेगेशन Q आ रहा है। तो क्या करते हैं, जिस तरफ एरो हेड होता है हमने उसको देखना है कि वो फॉल्स, अगर तो वो अकेला वही फॉल्स है तो हमारी आउटपुट फॉल्स आएगी। देखते हैं, P ये रहा और नेगेशन Q ये रहा, इसमें से Q फॉल्स है इसलिए ये फॉल्स आ गया। फिर ये दोनों देखते हैं, इसमें भी Q फॉल्स है अकेला, दोनों ट्रू हैं, ये भी दोनों ट्रू हैं, दोनों फॉल्स हैं, दोनों फॉल्स हैं, ये भी फॉल्स, दोनों ट्रू हैं, दोनों फॉल्स वाले हमारे ट्रू हो जाएंगे ना। ये देखें, यहाँ पे हमारा P और नेगेशन Q फॉल्स हो गया था इसलिए फॉल्स आ गया, यहाँ पे भी Q फॉल्स हो गया इसलिए फॉल्स आ गया, दोनों ट्रू से ट्रू आ गए, दोनों ट्रू से ट्रू आ गए, दोनों फॉल्स थे इसलिए ये ट्रू बन जाएगा। यहाँ पे भी दोनों फॉल्स थे इसलिए ये ट्रू बन जाएगा। यहाँ पे Q ट्रू है, नेगेशन ट्रू, Q ट्रू है और नेगेशन Q फिर से ट्रू है। ये बन गया हमारा P इम्प्लाइज टू नेगेशन Q। आगे आते हैं, हमारे पास है जी, इसका हम थोड़ा ऊपर करके लिख लेते हैं, क्या था, इतना तो हमारा बन गया है। कहाँ तक, P इम्प्लाइज टू नेगेशन Q। आगे हमारे पास P इम्प्लाइज टू R, जो हमने भी बनाना है, और कंक्लूजन में क्या हमारे पास R है, पीछे क्या हमारे पास जो बनाया हमने P एंड क्या था Q, और क्या है हमारे पास P इम्प्लाइज टू नेगेशन Q। अब हमने क्या करना है, P इम्प्लाइज टू R बनाना है।
ये आ गया P इम्प्लाइज टू R, R की तरफ हमारा एरो है तो ट्रू आ गया, ये भी फॉल्स हो गया इसलिए फॉल्स आ गया। नीचे आते हैं, दोनों ट्रू हैं, फॉल्स हो गया, ट्रू, दोनों फॉल्स हैं इसलिए ट्रू, ट्रू, ट्रू। आगे आते हैं, आगे हमारे पास बच गया कंक्लूजन R, तो R वैसे का वैसे आ जाएगा, ट्रू फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। अच्छा, ये अब हमने देखने इनमें से हमारी प्रीमिसेस कौन कौन सी हैं, P एंड Q, P और Q, एक ये है, दूसरा हमारे पास है P इम्प्लाइज टू नेगेशन Q, एक ये है, और दूसरा तीसरी हमारे पास ये है। ठीक है, अब हमने देखना है कि तीनों किस में ट्रू हैं, किस रो में। ठीक है, ये तो पहली तो ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, फिर जाके ट्रू है, फिर नीचे आते हैं इस रो में, ये हमारी जो ये वाली रो है ये हमारी कहलाएगी क्रिटिकल रो। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रीमिसेस जो थे वो हमारे ट्रू हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट कोई है तो इसमें भी आते हैं ट्रू, ट्रू, लेकिन ये वाला फॉल्स हो गया, ये ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है और ये वाला भी ट्रू है, इसलिए ये हमारी बन गई क्रिटिकल रो एक और। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट देखते हैं कौन सी बन रही है। नेक्स्ट में भाई ये बन रही है, इसमें भी सारे प्रीमिसेस जो हमारे थे वो ट्रू हैं। ठीक है जी, प्रीमिसेस हमारे ट्रू हैं। देखते हैं यहाँ से कौन सी वैल्यू बन रही है, 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे बनेगा, आगे ऐसे, यहाँ से आते हैं 1 2 3 4 5 6, ये वाला ट्रू आएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट में देखते हैं, ये वाला ट्रू आएगा, ये अब सही बना। कि देखें जो भी हमारा बन रहा है प्रीमिस देखें P और Q, इसमें ये ट्रू है। अगले में आते हैं, ये भी प्रीमिस है हमारा, ये भी ट्रू है। अगले में आते हैं, ये भी प्रीमिस है हमारा, ये भी ट्रू है। यानी कि जिस रो में, क्योंकि हमसे थोड़ा ऊपर नीचे लिखा गया है इसलिए ये ज़रा अप डाउन बना है, नहीं तो बिल्कुल रो बिल्कुल सीधी होती है। तो आपने अपने बुक में देखें टेबल जो बना हुआ है वो बिल्कुल यानी कि ठीक है, बिल्कुल सीधी लाइन है। तो हमने क्या करना है, हम पहले ही देखते हैं, एक ये वो है हमारी क्रिटिकल रो, एक ये है और एक ये है। ठीक है, ये हमारी क्रिटिकल रो है। ठीक है, ये हमारा कंक्लूजन है, ये हमारे प्रीमिसेस हैं। पहला तो हमारा ट्रू हो गया कंक्लूजन, दूसरा भी ट्रू हो गया, तीसरा लेकिन फॉल्स है, इसलिए ये क्या हुआ हमारा आर्गुमेंट, ये आर्गुमेंट हमारा हो गया इनवैलिड। क्योंकि हमारा कंक्लूजन अगर फॉल्स हो गया तो हमारा आर्गुमेंट क्या है, जो हमारा टेबल बना है वो हमारा क्या है, वो इनवैलिड है। तो ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 5 था। सब बच्चे लेक्चर को अच्छी तरह से सारा देखें, तो पूरी वीडियो को अच्छी तरह से वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को दबाएं, जिसका फ़ायदा ये है कि आपको हर आने वाली नई वीडियो, कोई अपडेट आती है LMS के अंदर, जो भी हम चैनल के ऊपर नई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी आपको फ़ौरन से अपडेट आ जाएगी, उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, ताकि आपको फ़ौरन से पता लग जाए कि कोई चैनल पे कोई अपडेट आई है। तो सब बच्चे लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। यह था हमारा आज का लेक्चर। कुछ नहीं समझ आता कमेंट करें, उसका हम रिस्पॉन्स करेंगे। अल्लाह हाफिज़।